लालच का अंत। एक समय की बात है। एक गांव था जहां लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। इस गांव में एक किसान था जिसका नाम श्याम था। श्याम ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसका लालच। वह हमेशा चाहता था कि उसके पास ज्यादा धन और संपत्ति हो, जिससे वह गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन सके। श्याम के पास कुछ जमीनें थी जिन पर वह खेती करता था। वह हर साल कुछ बचत कर पाता था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। वह सोचता था कि अगर उसे एक बार कोई बड़ा मौका मिल जाए तो वह बहुत अमीर हो सकता है। एक दिन श्याम अपने खेत से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा दिख रहा था। श्याम ने साधु को अपने घर बुलाया और उसे भोजन कराया। साधु ने श्याम की दरियादिली से खुश होकर कहा, बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है। तेरी मदद के लिए मैं तुझे एक उपहार देना चाहता हूँ। पास के जंगल में एक जादुई गुफा है। उस गुफा में तू जो भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, एक बार में सिर्फ एक ही चीज मांगना। श्याम ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। उसने दूसरे दिन सुबह ही जंगल की ओर चलने का निश्चय किया। अगली सुबह श्याम जल्दी उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक पत्थर की शिला पर लिखा था, सावधान, इस गुफा में सिर्फ वही चीज मांगना जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। श्याम ने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा चमचमाता खजाना रखा था। श्याम की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा कि पहले वह सोने के सिक्के मांग लेता है। उसने गुफा से कहा, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। कुछ ही पलों में उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। श्याम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने साथ लाई हुई थैली में सारे सिक्के भर लिए और गुफा से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वह गांव वापस आया, उसने सोचा, अगर मैंने और ज्यादा मांगा होता तो मैं और भी अमीर हो सकता था। यह सोचकर वह अगली सुबह फिर गुफा की ओर चल पड़ा। इस बार उसने गुफा से कहा, मुझे और ज्यादा सोना चाहिए। फिर से उसके सामने सोने का एक और बड़ा ढेर आ गया। श्याम ने सोना उठाया और फिर से घर लौट आया, लेकिन उसकी लालच उसे शांत नहीं होने देती थी। हर बार उसे लगता कि वह और ज्यादा पा सकता था। कुछ ही दिनों में श्याम हर रोज गुफा में जाने लगा। अब वह सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य चीजें मांगने लगा। लेकिन जितना वह पाता, उतना ही ज्यादा लालच बढ़ता जाता। फिर एक दिन श्याम ने सोचा, अगर यह गुफा इतनी सारी चीजें दे सकती है, तो क्यों न मैं इस गुफा को ही अपने घर ले जाऊं। यह सोचकर वह फिर से गुफा में गया और कहा, मुझे इस गुफा को अपने घर में ले जाना है। अचानक गुफा के अंदर अंधेरा छा गया और चारों ओर से जोर की आवाजें आने लगी। श्याम ने डर के मारे गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का द्वार बंद हो गया। अब श्याम गुफा के अंदर फंस गया था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी।
उसकी लालच ने उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जिससे निकलना अब नामुमकिन था। गांव में जब लोगों ने देखा कि श्याम कई दिनों से नहीं लौटा तो वे उसकी खोज में निकले, लेकिन उन्हें सिर्फ उसके खेत पर सोने और रत्नों का ढेर मिला। लोग हैरान थे कि श्याम इतना अमीर कैसे हो गया, लेकिन वह खुद कहाँ चला गया यह कोई नहीं जान पाया। धीरे धीरे लोगों को श्याम की कहानी का पता चला और वे समझ गए कि लालच के कारण ही उसका यह हश्र हुआ। गांव वालों ने उसकी कहानी से सबक लिया और उन्होंने फैसला किया कि वे अपने जीवन में संतोष और ईमानदारी से काम करेंगे और कभी लालच के जाल में नहीं फंसेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता और जो लोग लालच के पीछे भागते हैं वे अंततः अपनी सबसे कीमती चीजें, शांति, खुशी और जीवन खो बैठते हैं। संतोष ही सच्चा धन है और हमें उसी में सुख की तलाश करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।